सीबीआई 2 बार अपनी प्रेस रिलीज दे चुकी है। दोनों बार उन्होंने कहा है कि हमने मर्डर के एंगल को बंद नहीं किया, हम मर्डर के एंगल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ये सीबीआई का कहना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कहना है। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई। अरे रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई, शौविक को तो बेल नहीं मिली, उसको भी तो हाईलाइट कर दो। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई तो निर्दोष हो गई क्या वो? बेल तो अब मुझे बताओ, ये तमाम मामलों की मैंने चर्चा करी है, यहाँ इतनी जेल हुई है, इनको भी बेल मिली थी इनके मामलों में, तो बेल मिल गई तो सारे निर्दोष हो गए क्या? अर्नब गोस्वामी करप्शन के मामलों में 2G स्पेक्ट्रम का जब मामला सामने आया था तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेला पत्रकार था जिसने 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के बारे में सवाल किया था। अभी तो परमवीर सिंह की आलोचना करने में लगे हुए थे सारे लोग। ये सुशांत के मामले में एकदम से परमवीर में सारे गुण आ गए, कहाँ से चले आए बताइए? उसने जो कुछ किया है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके, अब क्रिमिनल डिफेमेशन का केस चलेगा उस पर। ये परमवीर सिंह तो यहीं फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ से आगे से गाँव पड़ता है, मैं जानता हूँ। तो ये जो है, ये बंदे की इमेज जो है कैसी हो चुकी है ये सबके सामने दिख चुका है। अब दम है तो ये ओरिजिनल रिपोर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के दिखा देना। ये क्यों नहीं कर रहे? ये पीछे से किसी एक आदमी को प्रेस करके ये सारा खेल चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो लिख भी दिया कि जो इस सुधीर गुप्ता के भी पीछे उस तक की जांच कर लो। 5 पॉइंट लिखे हैं इसके अंदर जो मेरे पास में है। कहा कि अगर कोई अथॉरिटी इसके पीछे है ना, देखो ईमानदार आदमी है सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग ये बातें कर रहे थे कि उस मुद्दे को भटकाया जा रहा, सुधीर गुप्ता हो या फिर तमाम तरीके की बातें हो। 302 को लेकर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि लोग आज भी डिमांड कर रहे हैं कि इस केस में 302 लगना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सुधीर गुप्ता का मामला है, पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं कि जिस तरह का धोखा उसने दिया है, क्योंकि उसने पहले मर्डर एंगल की बात करी थी, और जब उसने मर्डर एंगल की बात करी थी तो उसकी सराहना सबने की थी। ये 22 अगस्त को उसके ऑडियो में आया हुआ है। उसके बाद में अब मामला घूमा है तो उसके लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इंटरवीन करके भारत सरकार के मंत्रालयों से बात कर रहे हैं, नहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में यह मामला आता है सुधीर गुप्ता का। तो उन्होंने लेटर लिखा है हेल्थ की जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके चेयरमैन रामगोपाल यादव है। वो लेटर मेरे पास में है, इसमें 5 अलग अलग क्वेश्चंस उठाए हैं और एम्स की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया है उन्होंने। और उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि इसके पीछे कौन है, इसकी भी जाँच की जाए। तो 5 अलग अलग पॉइंट है सुब्रमण्यम स्वामी जी के, तो इन्होंने रामगोपाल जी को ये लिखा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जहाँ तक 302 का मामला है, देखिए सीबीआई 2 बार अपनी प्रेस रिलीज दे चुकी है। दोनों बार उन्होंने कहा है कि हमने मर्डर के एंगल को बंद नहीं किया, हम मर्डर के एंगल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ये सीबीआई का कहना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कहना है। अच्छा, जहाँ तक दूसरा मामला है, देखिए सीबीआई ने जो पहले जो उसका रिकॉर्ड रहा है, बाबा राम रहीम सिंह के मामले में 20 साल की जेल हुई। और आप मुझे बताइए, सीबीआई ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, क्योंकि गवाहों की पहचान छुपानी पड़ती है। वो आज तक बाबा राम रहीम सिंह के मामले में 30 जो महिलाएं थी उनकी पहचान छिपी हुई है। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर थे, सतीश डागर उनका नाम था, मेरे नाम के हैं, मंजीत डागर के नाम हमारे नाम के हैं। तो उन्होंने बहुत सफाई से काम किया। दूसरा मसला ये है कि विशाल यादव और विकास यादव, सीबीआई ने जांच की, 25-25 साल की जेल हुई। पहले 30 साल की थी जो है, उसके बाद में। और जहाँ तक सुनंदा पुष्कर थरूर का आ जाइए, ये क्लासिक एग्जाम्पल है। सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उसमें इंटरवीन किया और उसमें चार्जशीट लग गई सुश्री थरूर पे। लेकिन आपको पता एफआईआर भी 1 साल बाद हुई थी। उसको जो है 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर जो है मृत पाई गई होटल लीला के अंदर। और आपको ये भी जानकारी मैं दे दूं कि 7 जनवरी 2015 को पहली एफआईआर हुई उस मामले में, लेकिन 2018 में चार्जशीट उस पर लग चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी जी देख रहे थे, उन्होंने मंत्रालयों में इसी तरह से कोऑर्डिनेट किया जैसे आज कर रहे हैं। तो देखो, डॉक्टर स्वामी का एक 100% का रिकॉर्ड है उनका। वो जिस भी मामले में पड़े हैं 100% उसमें जीत मिली है। अब थोड़ा बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। बॉलीवुड की जहाँ तक बात कर लेते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी जो है संदिग्ध मौत हुई हैं। आप देखिए कि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की डेथ हुई। तुलसी के अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से उन्हें वो गिरी संदिग्ध परिस्थितियों में, और उसके बाद में फाइल बंद हो गई, उसमें कुछ हुआ नहीं। 1990 से लेकर 2020 के बीच में जो कुछ भी बॉम्बे में हुआ उसका अता पता नहीं लगा, क्या चीज़ें हुई हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए। 3 जून 2013 को जिया खान मृत पाई गई, उसका हैंगिंग बताया गया, लेकिन उसकी माँ राबिया खान, बेचारी माँ राबिया खान, पीएम मोदी को लेटर लिखा, उसने कहा मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया यहाँ जिया खान के निशान थे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, और उसका आरोप जो है राहुल राज सिंह पे लगाया। उसके माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है प्रत्युषा बनर्जी के, और माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हत्या हुई है प्रत्युषा बनर्जी की, जांच की जानी चाहिए उस चीज़ की। तो ये सारे मैं केसेस बता रहा हूँ। और जहाँ तक देखो डॉक्टर स्वामी की मैं बात कर रहा हूँ, उसने 1996 में जयललिता और शशिकला पे उसने जो केस दायर किया था, लेकिन 20 साल बाद जेल हुई ना। देखो, कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि उसके दरबार में देर कभी हो जाए
ये तो मुमकिन नहीं कि अंधेर कभी हो जाए, हर भले काम का अंजाम भला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और जहाँ तक मैं बता दूँ, देखो ये क्या है कि बॉलीवुड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आप समझ लीजिए जिसकी फिल्म आने वाली होती है ना, वही वीडियो मैसेज रिलीज करने लगता है। सुशांत याद आ जाता है उसको, वरुण धवन को याद आया 14 अगस्त को सुशांत, और कलाकारों को याद आया अब अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है लक्ष्मी बॉम्ब आ रही है ना, उन्होंने उस यूट्यूब पे उसके जो है लाइक और डिसलाइक का बटन ही गायब कर दिया। अरे मेरे भैया अक्षय कुमार जी, आप तो ये कहा करते थे कि ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार और ना ही किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, कभी डैंग कभी डोंग वैसे अक्षय अक्षय, कभी शिल्पा कभी रवीना वैसे अक्षय। अरे क्या क्या उसकी कंट्रोवर्शियल लाइफ है, मैं जाना नहीं चाहता उसकी लाइफ में भी, और कुछ अच्छे काम भी किए हैं, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम गलत काम की बात करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ अच्छे काम से कि ISI के एक एजेंट का कॉन्सर्ट इसी साल के 10 अप्रैल को होना था ह्यूस्टन अमेरिका के अंदर, रेहान सिद्दीकी का। सलमान खान ने उसको रद्द किया था भारत की एजेंसियों के कहने पर। ये अच्छा काम किया, इस काम के लिए हम उनका अप्रिशिएट करते हैं कि भाई दो अच्छा काम करेगा उसको भी हमें अप्रिशिएट करने के लिए तैयार। लेकिन गलत काम अगर कोई करेगा तो फिर जो है आलोचना नहीं करेंगे, सिर्फ कंप्लेंट करके आएंगे, खुद हम कंप्लेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई उसको हम यहाँ बैठ करके देख रहे हैं। और जहाँ तक मैं बता दूँ, बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे, अरे भैया आप ये मामले दिखाने बंद कर दिए, कैसे ठंडा कर रहे हैं चीज़ों को। अरे मामले दिखाने बंद क्या कर दिए, अब NCB का देखिए ना, NCB ने पता लगाया 142 ड्रग्स सिंडिकेट भारत में काम कर रहे हैं, और क्या सामने आया, 1,42,000 लाख करोड़ का ड्रग्स का व्यापार भारत के अंदर NCB के राडार पे है। कितना बड़ा मामला ये, इस देश की पीढ़ियां का क्या होगा बताइए आप मुझे। 20 लाख लोग सीधे सीधे हीरोइन के कंज्यूमर हैं, हीरोइन के कंज्यूमर हैं। कितना बड़ा मामला है बताइए आप मुझे। ये साधारण इशू है। और जितने लोग अरेस्ट हुए वो कहाँ छोड़ दिए, अभी भी वो जेल में है। और कहते रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई। अरे रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई, शौविक को तो बेल नहीं मिली, उसको भी तो हाईलाइट कर दो। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई तो निर्दोष हो गई क्या वो? बेल तो अब मुझे बताओ, ये तमाम मामलों की मैंने चर्चा करी है, यहाँ इतनी जेल हुई है, इनको भी बेल मिली थी इनके मामलों में, तो बेल मिल गई तो सारे निर्दोष हो गए क्या? अरे जब जो बेलेबल धाराएं होती हैं उनमें बेल मिलती है, जो नॉन बेलेबल होती है उसमें बेल नहीं मिलती है। और फिर इसमें कई एविडेंस होते हैं। इसमें ड्रग, मैंने बताया था ना, हेयर ड्रग टेस्ट की बात करी थी, इन सब के हेयर के सैंपल ले लिए। ये कह रहे हैं इनका कुछ हुआ, अरे भाई सैंपल ले लिए हेयर के, 90 दिन बाद भी ड्रग्स को बता देता है, वो लैब में भेजेंगे, कोर्ट को पेश होंगे। इसके अलावा जो अलग अलग ड्रग्स रैकेट है, जिन्हें कहते हैं चोर की माँ, चोर की माँ को NCB को पकड़ना ना, इस देश के बच्चों को भी तो बचाना है। बॉलीवुड पे तो कार्रवाई करनी, उन पे भी तो करनी है ना। कार्रवाई को लेकर अगर बात करें तो रिपब्लिक टीवी को लेकर जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, उनके खिलाफ एजेंडा चला रहा है, चैनल बदनाम करने के लिए, बंद करने के लिए तमाम तरीके की साजिश रची जा रही है। परमवीर सिंह हो, NCB हो, शिवसेना हो और या फिर तमाम चैनल हो। देखो अर्नब गोस्वामी जी जो है ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना रुके हैं ना रुकेंगे। आर्मी के कर्नल के बेटे अर्नब गोस्वामी, मनोरंजन गोस्वामी के बेटे, उस अर्नब गोस्वामी ने भारत की पूरी मीडिया को लंदन में डिफेंड किया था। सारी मीडिया का इवेंट था, 2016 की बात बता रहा हूँ। डिफेंड किया था, बताया था भारत में इतने समाचार पत्र चल रहे हैं जो दुनिया में सबसे अधिक हैं, इतने न्यूज़ मीडिया चलती है, और पूरी भारत की मीडिया को वहाँ, और ललकार लगाई थी वेस्टर्न मीडिया, पूरे भारत की मीडिया को डिफेंड करने वाला अर्नब गोस्वामी। आज भारत की मीडिया के बहुत सारे लोग उसके समर्थन में खड़े नहीं हुए। अर्नब गोस्वामी वो व्यक्ति जो किकू शारदा के समर्थन में, वो जब किकू शारदा की गिरफ्तारी हुई थी, कपिल शर्मा शो का जो किकू शारदा, उसके समर्थन में खड़ा हुआ था और ढंग से प्रोग्राम चलाया, कहा मेरी गिरफ्तारी करो। बेशक मैं कहता हूँ बाबा राम रहीम सिंह ने ये FIR करके गलत किया है, तो उस किकू शारदा ने उसका मजाक उड़ाया। और आगे सुन लीजिए आप, अर्नब गोस्वामी करप्शन के मामलों में 2G स्पेक्ट्रम का जब मामला सामने आया था तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेला पत्रकार था जिसने 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के बारे में सवाल किया था। किसी ने नहीं किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 11वें नंबर पे नंबर आया था अर्नब गोस्वामी का, 2011 की बात बता रहा हूँ। आगे की बात सुनिए आप, अर्नब गोस्वामी की अगर बात चल रही है तो लोग उसकी स्टाइल पे जाते हैं कि भाई वो तो जो उसका स्टाइल ऐसा एग्रेसिव, ठीक है, किसी का कैसा भी हो सकता है भाई, कोई ऐसा तो है नहीं इस देश में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी का कैसा भी स्टाइल हो सकता है। मसला आता है राजीव चंद्रशेखर का ये चैनल है, ये जो रिपब्लिक चैनल है इसमें सबसे ज़्यादा शेयर राजीव चंद्रशेखर के हैं, जो कि एक राज्यसभा MP हैं और एक बिजनेसमैन है बहुत बड़े।
तो वो एक ऑथेंटिक, वो भी एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं। और इसमें शेयर है गौरव आर्य के, वो भी आर्मी की से रिटायर्ड हैं। यानी कि आर्मी वालों का एक बहुत बड़ा रोल इस रिपब्लिक चैनल में। और मैं बता दूं आपको एक बात और, देखिए उसने अभी ट्वीट करके राजीव चंद्रशेखर ने बात की, भाई हम उसके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि स्टाइल कैसी भी हो। दूसरा विषय और समझ लीजिए आप, 12 नवंबर 2016 को टाइम्स नाउ से इन्हें निकाला गया था, क्योंकि इसने एक हफ्ते तक ए दिल है मुश्किल फिल्म के खिलाफ कैंपेन चलाया था। उसमें फवाद खान नाम का पाकिस्तानी आर्टिस्ट था और करण जौहर के खिलाफ चलाया था। इसमें रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि करण जौहर के ही इंटरवेंशन के बाद में टाइम्स नाउ से निकाला गया, लेकिन सहायता की राजीव चंद्रशेखर ने। और 6 मई 2017 को रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया और पहले ही हफ्ते में टीआरपी में नंबर 1। इस साल के 29 जनवरी 2020 को इन्होंने रिपब्लिक भारत हिंदी का चैनल लॉन्च किया और अब वो टीआरपी में नंबर 1। अब टीआरपी का घोटाला बता रहे हैं, परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन टीआरपी घोटाला उसका नाम कहाँ पे एफआईआर में बताइए आप मुझे, उसका तो नाम ही नहीं है उसमें। वो क्रिमिनल डिफेमेशन डालने जा रहे हैं और मैं भी उनके समर्थन में हूँ। हम भी जो है कहीं जगह देख करके धरना करेंगे, हम कोई चुप थोड़ी बैठने वाले हैं कि भाई यहाँ पे कोई कुछ भी करता रहेगा इस देश के अंदर। सोशल मीडिया पर उनका कितना ज़बरदस्त समर्थन है, जितने भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो ना मीडिया में, उन सब के खिलाफ जो है भारत में एक तरीके से उनके प्रति विरोध चालू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, पहले तो कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, और अभी कहावत है नेकी कर मीडिया में डाल। नेकी कर मीडिया में डाल का मतलब ये है कि कोई आदमी कहीं पे कुछ भी काम करने लगे, पीआर लगा करके और उसमें अपने कितना भी गलत काम कर रखे हों। जैसे सलमान खान है, उसकी अच्छी इमेज बनाने के लिए दुनिया भर के काम चलते रहते थे मीडिया के अंदर, और वो पीआर एजेंसियाँ काम करती रहती। हमने कितनी बार उनके नाम लिए हैं, जैसे स्पाइस पीआर है, बॉलीवुड की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी है। कोकोनट पीआर, जिसके कहने से वरुण धवन ने सीबीआई जांच की मांग करी ताकि वरुण धवन की फिल्म का विरोध ना हो, कुली नंबर 1 का। इसी तरीके से और दूसरी क्वान मैनेजमेंट नाम की पीआर एजेंसी है। क्वान नाम की जो है उस पर तो जो ड्रग्स की पार्टी कराने का आरोप। इसी तरीके से कॉर्नरस्टोन नाम की कंपनी है, जिसका जो ओनर है वो बंटी सचदेव है, उसका इंटेरोगेशन सीबीआई ने किया है और उसी में दिशा सालियान काम करती थी। उसी में श्रुति मोदी अब भी काम करती है। श्रुति मोदी जिसका सुशांत के पिता की एफआईआर में नाम है। अब देख लीजिए आप, ये सारे कनेक्शंस मैं जोड़ रहा हूँ। ये मैं क्यों जोड़ रहा हूं? सुशांत सिंह राजपूत के मामले से इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखें तो जिस तरीके से चैनल को बंद कराने की साजिश रची जा रही है, परमवीर सिंह का नाम जो हमने लिया, उनके एफआईआर की जो उन्होंने जो एफआईआर की बात कही थी, वो जो और बार्क की जो कॉपी सामने आई है, बार्क में तो इंडिया टुडे का नाम है, और उसके बाद वो सारे तमाम चैनल कहाँ चले जाते हैं जो आर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। अरे ये जो एजेंडा चलाने वाले चैनल है ना, ये सारे के सारे पैसा आ रहा है बहुत सारा। ईडी को जांच करनी चाहिए, क्या गेम चल रहे हैं, पैसे की खपत हो रही है, फ्री में नहीं होता कुछ भी। उदाहरण दे दूं, चलो उदाहरण ले लो आप मेरे से। एक कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, कई बार चर्चा करी है मैंने आपसे। कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन करके बताया था कि सेलिब्रिटीज़ ट्वीट करने के लिए पैसे लेती हैं, और 19 फरवरी 2019 को प्रेस क्लब पे दिन को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन 36 सेलिब्रिटियों के नाम उस कोबरा पोस्ट ने बताए थे। उसमें कैसे कैसे लोग थे आपको पता है? जैकी श्रॉफ था उसके अंदर सोनू सूद का नाम भी था, जो आजकल भले काम में भी लगे हुए हैं। उसके अंदर पंकज धीर का नाम था, संभावना सेठ का नाम था। उसके अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम थे, महिमा चौधरी थी, उसके नाम श्रेयस तलपड़े था, सनी लियोनी थी, पूनम पांडे थी, नाम ही बता दूं मैं, पर चलो टाइम नहीं है कि हिस्ट्री खोलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, छोड़ो उस चक्कर को। ये समझ लीजिए कि वो ट्वीट के लिए पैसे लेने के लिए पकड़े गए थे। अब आगे की बात आ जाइए, बयान देने के पैसे। किसी की इमेज ख़राब हो रही हो, किसी बड़े सेलिब्रिटी का बयान दिला दो और उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। ये काम भी पीआर एजेंसी करती हैं, उनके कहने से सारे खेल चलते हैं। मी टू में हम देख चुके सारा खेल। मी टू में जो है, मी टू का जब मामला आया था तो ये जो पीआर एजेंसी है, इन्होंने अपने जिन के पीआर देखती हैं उनको बोला था कि तुम लोग जो है क्या करो कि रेस्पॉन्ड जरूर करना, कभी कोई तुम आरोप ना लगा दे किसी तरीके का। अभी देखो पायल घोष का आरोप चल रहा है ना, पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया था, लेकिन आपको बता दूँ, देखिए वो एक एफआईआर है, सिर्फ आरोप नहीं है। एक होता है आरोप लगाना, एक होता है एफआईआर कराना। अगर आप एफआईआर करा करके अगर मीडिया में जाते हो तो वो वैलिड है, लेकिन आप आरोप लगा दिया आपने और आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है। जैसे अभी मेरी सुनवाई मुंबई की सूचना आयोग में हुई है, मैंने एफआईआर की कॉपी अप्लाई कर रखी, तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर के केस की, दे नहीं रही मुंबई पुलिस मुझे, पूरी शक्ति लगा रखी है, नहीं देगी। अभी मेरी सुनवाई हुई है, उसमें मैंने उनको सारा कुछ दिखाया। मैंने तो कहा कि इंडिया टुडे की वेबसाइट पर ये एफआईआर की कॉपी इस बात के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताओ कि जो एफआईआर जो झूठी चीज़ें चलाई गई, उसमें यह भी कहा गया है कि आर भारत ने 500 रुपये में व्यूअरशिप खरीद रखी है, उसकी वजह से टीआरपी हाई हो रही है। पहली बात तो ये बार्क की रेटिंग की बात कर रहे हैं,
बार्क ने की रेटिंग जो है वो कैसे तय होती है? देखो, मैं खुद IT लाइन से आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि बहुत सारे घरों में, कई हज़ार घरों में TV सेट में जो है वो मीटर लगाए जाते हैं जिससे कि TRP मापी जाती है। अब क्या किया जाता है, ये पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से घर में लगाया गया है। अब मान लीजिए 1000 परिवारों की लिस्ट ले ली और उनको पैसे दे देते हैं, भाई तू चैनल चला के छोड़ देना, पूरे दिन चलते रहना चाहिए। तो जैसे व्यूज़ होता ना, यूट्यूब के व्यूज़ क्या होते हैं, आप यूट्यूब चला के छोड़ दो किसी वीडियो पे तो उसके व्यू, उसका वॉच टाइम बढ़ता रहेगा, है ना। तो उसमें व्यूज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूट्यूब में वॉच टाइम होता है। चाहे आपके व्यूज़ कम है, लेकिन अगर आपका वीडियो पूरा देख रहे हैं ना पब्लिक, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है बड़े खिलाड़ी हो, आप ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। यही गेम TRP में है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। अब इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है कई बार, तो उसमें क्या सब अपना अपना गेम खेलते हैं। बार्क की जो रेटिंग है, बार्क की वेबसाइट पे आप जाना, उसमें अलग अलग जेनर्स में हैं। उसमें एंटरटेनमेंट के भी हैं, एंटरटेनमेंट के चैनल भी हैं। उसमें कैटेगरीज़ हैं, न्यूज़ कैटेगरी है, तो न्यूज़ कैटेगरी में हिंदी न्यूज़ कैटेगरी जिसमें आर भारत नंबर 1 पे चल रहा है अभी, और इंग्लिश न्यूज़ कैटेगरी उसमें रिपब्लिक TV नंबर 1 पे चल रहा है। तो ये एक गेम है, इससे एडवर्टाइज मिलती है, इससे बिजनेस होता है। अब ये चैनल पता है, कोई ये चाहते हैं कि अगर वो रिपब्लिक की तारीफ में लग जाएंगे सारे चैनल, तो फिर उनका बिजनेस डूबेगा। इसलिए ये लोग ये इसको दिखा करके किसी को विलन दिखा रहे हैं, अपने आप को सच बताने वाला दिखा रहे हैं। लेकिन परमवीर सिंह पर ये लोग यकीन कर रहे हैं। अभी तो परमवीर सिंह की आलोचना करने में लगे हुए थे सारे लोग, ये सुशांत के मामले में। एकदम से परमवीर में सारे गुण आ गए, कहाँ से चले आए बताइए? उसने जो कुछ किया है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके, अब क्रिमिनल डिफेमेशन का केस चलेगा उस पर। ये परमवीर सिंह तो यहीं फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ से आगे से गाँव पड़ता है, मैं जानता हूँ। तो ये जो है, ये बंदे की इमेज जो है कैसी हो चुकी है, ये सबके सामने दिख चुका है। और मैं तो आपको इससे भी आगे बढ़कर की बात बता देता हूँ। अर्नब के समर्थन में जिस तरीके से पूरा भारत खड़ा हो गया है ना, हिंदुस्तान की पब्लिक। अभी एक चैनल की पत्रकार यहाँ से कुछ दूरी पे मार्केट में बाइट ले रही थी, और जैसे बाइट ले रही थी वो अर्नब के खिलाफ बुलवाना चाह रही थी लोगों को, लेकिन लोग उसके फेवर में बोल रहे थे। अभी मैंने देखा वहाँ पे, वो जब मैंने उससे ये कहा कि भाई अर्नब गोस्वामी के पिताजी आर्मी में कर्नल थे, मनोरंजन गोस्वामी, तो पता मेरे से क्या कहती है, तो मनोरंजन भी खूब करते हैं और अर्नब गोस्वामी देखो कमाल की बात है। अरे एक आर्मी के कर्नल की इज्जत तो करो कम से कम, उसका नाम मनोरंजन है, तो मतलब तुम यहाँ मतलब मजाक उड़ा रहे हो क्या उसका? ये अभी की बात है, कुछ देर पहले की। हो सकता है उस बाइट को चलाएं अपने चैनल पे, नहीं चलाएं मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। और मीडिया के बारे में लोगों को अब पता है क्या है, सोशल मीडिया ने डंडा दे रखा है, मीडिया को डंडा कर रखा है कि ऐसे नहीं चलने देंगे। ट्रोलिंग चालू रहती है ट्विटर पे, इस पे चालू रहती है। अब तो मुझे लगता है इनका एक खतरा बढ़ चुका है, सारे चैनल मिलकर कहीं सोशल मीडिया पे भी दुनिया भर के लॉ ना बनवा दें। वैसे तो वो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स से चलते हैं, जहाँ पे श्वेता सिंह कीर्ति रहती है, किसकी बहन है, सुशांत सिंह राजपूत की, कैलिफोर्निया में रहती है। बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे ना, गूगल का हेडक्वार्टर है वहाँ पे। कहाँ पे है गूगल का हेडक्वार्टर? माउंटेन व्यू में। और वहाँ से 7 किलोमीटर दूर ही फेसबुक का हेडक्वार्टर है, मेनलो पार्क के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर। वहीं पे जो है इसका यूट्यूब और इंस्टाग्राम इनके हेडक्वार्टर है। हालांकि यूट्यूब तो गूगल वालों की सब्सिडरी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ कैलिफोर्निया से लेकर के बॉम्बे तक, और बॉम्बे से लेकर के यहाँ दिल्ली तक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। और इसमें जितने भी व्यूवर्स, आप जो इस मामले में मजबूती से डटे रहें, आपके मनोबल को तोड़ने के लिए ये रिपोर्ट लीक कर दी। में दम है तो ये ओरिजिनल रिपोर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के दिखा देना। ये क्यों नहीं कर रहे? ये पीछे से किसी एक आदमी को प्रेस करके ये सारा खेल चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो लिख भी दिया कि जो इस सुधीर गुप्ता के भी पीछे, उस तक की जांच कर लो। 5 पॉइंट लिखे हैं इसके अंदर जो मेरे पास में है। कहा कि अगर कोई अथॉरिटी इसके पीछे है ना, देखो ईमानदार आदमी है सुब्रमण्यम स्वामी जी, तो उन्होंने कहा कि वेदर दी सुधीर गुप्ता वॉज एडवाइज्ड बाय हायर अथॉरिटीज इन दी मिनिस्ट्री टू गिव मीडिया इंटरव्यूज इवन बिफोर द एम्स स्पेशल टीम रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड। अगर किसी ने उसको एडवाइस किया है या किसी ने उस पर प्रेशर डाला है या कोई आदमी है उसके पीछे, तो सुधीर गुप्ता की भी जांच करो और उसकी भी जांच करो। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने पॉइंट नंबर 2 में लिखा अपने लेटर में, ये इन्होंने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ को लेकर उस पर लिखा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपसे एक बात कहूँगा। देखिए क्या कहते हैं कुमार विश्वास जी का तराना है कि दिलों में सोखिया लबों पर मोहब्बत का तराना है, और मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा ज़माना है। अभी तो सारा ज़माना है हमारी उम्मीद की जद में, जब तक CBI करेगी ना पेश उसमें। और कई जीते हैं दिल के देश पर, लेकिन सिकंदर हूँ मुझे एक रोज़ खाली हाथ जाना। और आपके और मेरे जैसे लोग काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में, उनके लिए क्या कहा है कुमार विश्वास ने? अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहाँ खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं। और हमें दुनिया ने तो
दिल के चुनावों में जिताया है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं। और देखिए क्या है शरण जी, देखिए इतनी चीज़ें होती हैं। अब मैं यहाँ सिर्फ फोकस पॉइंट पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इनकी हिस्ट्री निकालेंगे बॉलीवुड वालों की, अलग अलग लोगों की कितनी पीछे चीज़ें हुई, उनमें ना जा करके फिलहाल हमारा फोकस सुशांत सिंह राजपूत के केस पे है, दिशा सालियान के केस पे है। हम चाहते हैं, दिशा सालियान इस देश की बेटी थी, ऐश्वर्या राय के लिए उसने काम किया था, और इसलिए हम ये चाहते हैं दिशा सालियान को भी न्याय मिले, सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिले। चाहे हमें जंतर मंतर पे बैठना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, चाहे हमें सीबीआई ऑफिसर्स को जो लिख के देना पड़े, चाहे नए नए सबूत प्रोड्यूस करने पड़े, जैसे रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी ने किया है। और जहाँ तक मैं बता दूँ, देखिए अर्नब गोस्वामी तो एक शेर है, जंगल में शेर एक ही होता है, गीदड़ तो बहुत सारे होते हैं। और शेर इसलिए, देखो आर्मी के कर्नल का बेटा है तो शेर तो एक ही होता है, 50 कुत्ते भौंकते हैं इधर उधर, कुत्ते को ध्यान थोड़ी देता है शेर। और मैं आपको बता दूं, कंगना रनावत भी शेर है, वो बॉलीवुड की शेर है, और सुब्रमण्यम स्वामी जी भी शेर है। उन पे तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी यकीन करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी पे, तो उनको लिख के लेटर पीएम मोदी ने संस्कृत में लिख के बधाई दी है 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पर। और मैं बता दूं, जो ईडी गई है ना वहाँ पे मुंबई के अंदर, ये ईडी भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेटर लिखा तब गई है वहाँ पर। और उनको जो कोर्ट में केस लड़ते हैं वो, क्योंकि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उसमें पीएमओ का और एचएमओ जो है उनकी, जो हर तरीके से उनकी हेल्प करती है कि तुम अच्छे केसेस लड़ो, करप्शन को उजागर करो। इसमें 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, चाहे शशिकला जयललिता का मामला हो, और चाहे सुनंदा पुष्कर थरूर का मामला हो, चाहे INX मीडिया का केस हो, चाहे एयरसेल मैक्सिस का केस हो, सारे केस सुब्रमण्यम स्वामी लड़े। सवाल मेरा फिर से सर, कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए या फिर रिपब्लिक के साथ खड़े हुए लोगों के लिए एक क्या संदेश? उनके लिए बस मैं इतना ही कहूँगा, मेरे भाई, तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो। आग कहीं भी आग जलनी चाहिए, और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप खड़े रहिए उनके पक्ष में, और नेगेटिविटी मत आने दीजिए। आपको तो एक हीरा मिल चुका, अर्नब गोस्वामी जिसका नाम है, और उसने पालघर का मामला लड़ा, उसने वो तो आर पार, उसे तो देखिए क्या है, अर्नब गोस्वामी का अपना एक स्टाइल है। जब उसके सामने कोई आ जाता है ना, जो जिसमें खुद में दोष होता है, वो कांपने लगता है उसके सामने, क्योंकि CBI ED NCB तीनों उसके अंदर आत्मा घुस जाती है। अर्नब गोस्वामी को जबरदस्त सवाल करता है ना, तो आदमी माइक निकाल करके भागने की कोशिश करता है। और मैंने आपको पहले बताया था शरण जी कि अर्नब गोस्वामी को किसी केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बताया था ना आपको, इंटरव्यू देते हुए मैंने कई बार बताया था कि केस निकाल रहे हैं, कैसे हम इसको फंसा दें। और मैंने आपको ये भी बताया था, उसके चैनल के बाहर पुलिस वाले खड़े कर रखे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है उसके कॉल टैप की बात हो रही है। मैं ये सारी जानकारी दी थी। बताओ मेरी सारी जानकारियाँ वो बिल्कुल जो है, हमारा आकलन सही निकला कि नहीं निकला, हुआ ना। लेकिन उससे भी आगे बढ़ के बात है, हम अब अर्नब गोस्वामी जी के समर्थन में खड़े। और देखो इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी हुई है, मुझे लगता है सब अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़े। इन्हें पता है भारत की मीडिया, पूरी भारत की मीडिया जिस तरह से गोल हो करके और इकट्ठी होकर के अर्नब गोस्वामी को घेरने में लगी है। कहते हैं गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। अरे शेरों के शिकार कभी कुत्तों ने नहीं किए, शेरों के शिकार हमेशा शेर ही किया करते हैं। जो है 100 कुत्ते इकट्ठे हो जाएं, वो किसी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। और फिर ऐसे थोड़ी चलता है कहीं चीज़ में। मैं तो एक ही बात कहूँगा, देखिए इस देश की हमेशा से एक परंपरा रही है, ये धीरे धीरे सुलगता है, लेकिन जब सुलगता है तो ऐसा सुलगता है फिर उसकी आग बुझने में नहीं आती है। फिर तो अब आग लग चुकी है सुशांत के केस की, और वो इतनी ज़बरदस्त लगी है कि ये कितनी भी ताकत लगा ले, ये खूब सुसाइड की रिपोर्ट दे लें। भैया लोगों ने तो मान लिया पहले ही, तुम ताकत लगा के तुम चैनल पे चला के तुम यहाँ ज़बरदस्ती करोगे लोगों के साथ में, ज़बरदस्ती मनवाओगे। ये कह रहे हैं अर्नब कोर्ट लगाता, अर्नब कोर्ट नहीं लगाता। अर्नब तो वही कहता है जो लोगों के दिलों में है, और जो दिलों में होता है उसको हमें कहना चाहिए। बस जाते जाते एक ही बात कहूँगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, और ऊपर वाले के कर्म का जुबान पे स्वाद रखना।